अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा, इंशाअल्लाह आप खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 2 यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 11 शुरू होता है। आज हम लेक्चर नंबर 11 शुरू करेंगे और ये क्या है, यूनिट नंबर 2 है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है। तो लेक्चर नंबर 11 आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 11। इस लेक्चर का नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ नेगेटिव रेज भी इनको कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ नेगेटिव रेज भी आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह इसका एक चौथा नाम भी बनता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो ये इस आज लेक्चर का नाम है। तो पहले हम बता रहे हैं आपको कि ये इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज किसने डिस्कवर किए थे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ डिस्कवरर कौन था, इलेक्ट्रॉन का। असल में 2 डिस्कवरी की है। ये 1876 ईस्वी में विलियम क्रोक ने की है। किसने? विलियम क्रोक। इलेक्ट्रॉन्स were discovered by William Crook in 1876 experimentally तजुर्बे के बुनियाद पर या तजुर्बे से विलियम क्रोक ने 1876 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन को दरियाफ्त किया है। तो इसका एक्सपेरिमेंटल अपरेटस किया था। जो विलियम क्रोक ने एक्सपेरिमेंटल अपरेटस इस्तेमाल किया था एक्सपेरिमेंट के लिए, तो एक्सपेरिमेंटल अपरेटस क्या था? तजुर्बाती साजो सामान क्या था विलियम क्रोक के तजुर्बे का। तो तलबा तवज्जो के साथ ऐसे सुने। क्रोक का जो एक्सपेरिमेंटल साजो सामान था उसने जो लिया था, उसने ऐसा किया कि शीशे का एक ट्यूब लिया। यानी इसके साजो सामान क्रोक ने जो एक्सपेरिमेंटल सामान लिया है उसमें क्या है, उसने लिया ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। शीशे का ट्यूब था, शीशे का। ये क्या है? ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। और इस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में ये क्या है? वैक्यूम पंप है। इसी तरह इस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों सिरों पर क्रोक ने लगाए थे 2 मेटालिक प्लेट्स, धातुओं के 2 प्लेट्स लगाए थे, जिसमें से एक क्या था भाई? कैथोड, और दूसरा क्या था? एनोड था। एनोड, ये क्या है? एनोड है। इस कैथोड और एनोड को, इन दोनों प्लेटों को क्रोक ने एक ताकतवर बैटरी के साथ लगा दिया था। ताकतवर बैटरी
पावरफुल बैटरी, ये है पावरफुल बैटरी जिसका एक प्लेट माइनस और ये प्लेट क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्या है असल में, ये है पावरफुल बैटरी जिसकी वोल्टेज कितनी थी, 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट थी। तो इसने ये वोल्टेज इन दोनों प्लेटों को दिया और इसके अंदर क्रोक ने डाला था हाइड्रोजन गैस। असल में हम हवा भी लिख सकते हैं एयर, लेकिन असल में कौन सा गैस था, हाइड्रोजन गैस था। यह हाइड्रोजन गैस की क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल है। तो जब इसने पावरफुल बैटरी लगाई तो ये कैथोड बन गया। नेगेटिव चार्ज जिस प्लेट पर आ जाए तो क्या होगा, कैथोड, और जिस पर पॉजिटिव आ जाए यानी बैटरी की प्लस सिरे के साथ मुंसलिक हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, एनोड। तो क्या हो गया, ये हमारा क्या है, अपरेटस है। और इसी तरह यहां पर उसने क्या लगाए थे, उसने फिट किया था यहां पर ग्लास ट्यूब के अंदर की तरफ फ्लोरेसेंट स्क्रीन। क्या बनाया, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ये क्या है भाई, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ये क्या है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो उसने फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी लगाया था, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन अंदर की तरफ उसने लगाया था। और ये अपरेटस है जो मैंने आपको बताया। ये क्या है भाई, अपरेटस। तो इस अपरेटस के अंदर क्या पैदा हो गए थे, नेगेटिव रेज पैदा हो गए थे। नेगेटिव रेज क्या पैदा हो गई थी, नेगेटिव रेज। जो इस तरफ आ रहे थे कैथोड से एनोड की तरफ। तो ये क्या थे, कैथोड रेज थे। क्या थे, कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन थे। तो ये एक्सपेरिमेंटल अपरेटस है। एक्सपेरिमेंटल अपरेटस as shown in the figure, as shown in the figure। ये फिगर, ये डायग्राम मैंने जो बनाया है, ये एक्सपेरिमेंटल अपरेटस है जो क्रोक ने इस्तेमाल किया। क्रोक ने क्या क्या इस्तेमाल किया, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब लिया, इसके अंदर दो प्लेटें रखी, मेटालिक प्लेट्स, कोई भी मेटल हो सकता है, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह। वैक्यूम पंप लगाया, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस डाल दिया और इसी तरह ये पावरफुल बैटरी के साथ मुंसलिक कर दिया। तो ये इसका क्या है, अपरेटस। फ्लोरेसेंट स्क्रीन उसने लगाया था। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल अपरेटस। तो उसने अब क्या किया, इसके अंदर तजुर्बा किया। तो क्या, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। हम अब आ रहे हैं किस चीज की तरफ, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर का मकसद है तजुर्बाती तरीक़ाकार। तलबा, विलियम क्रोक ने क्या तजुर्बा किया, गौर से सुनिए। विलियम क्रोक ने इस तरह किया कि उसने ये ग्लास ट्यूब लिया, इस ग्लास ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल किया और इस ग्लास ट्यूब जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं के अंदर दो मेटालिक प्लेट्स रख दिए इन दोनों सिरों पर। फिर क्या किया, इसमें वैक्यूम पंप लगाया। क्या लगाया, वैक्यूम पंप। फिर उसने पावरफुल बैटरी के जरिए इसको मुंसलिक किया या पावरफुल बैटरी को इन प्लेटों के साथ अटैच किया, जोड़ दिया। तो जब उसने पावरफुल बैटरी के साथ ही जोड़ दिया, तकरीबन इसका वोल्टेज क्या था बैटरी का, इसका वोल्टेज था 5000 से 10,000 तक, 10,000 वोल्ट तक इसका वोल्टेज था। 10,000 वोल्ट वोल्टेज था इसका, इतना ताकतवर बैटरी था। तो क्या हुआ,
जब इसने ताकतवर बैटरी के साथ मुंसलिक किया और हाइड्रोजन आम प्रेशर में था, यानी इसकी मकदार में कोई कमी नहीं लाई गई थी, तो कोई भी करंट हाइड्रोजन गैस से नहीं पास होता था, क्योंकि गैस जो है ये पुअर कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी के, तो इसी तरह इससे करंट नहीं गुजरता था। इसलिए फिर उसने क्या किया, तो उसने वैक्यूम पंप के ज़रिए हाइड्रोजन का मकदार कम किया। कितना कम किया, तो उसने वैक्यूम पंप के ज़रिए हाइड्रोजन को इस ट्यूब से निकालना शुरू किया और इसका दबाव कितना किया, 0.1 मिलीमीटर आप मरकरी तक कम किया। तो उसने देखा कि ये सारा ट्यूब जो है इक्वली ग्लोड, एक जैसा रोशन हुआ, बराबर तौर पर रोशन हुआ, इसमें सारा ट्यूब यानी रोशन हो गया इक्वली बराबर तौर पर। और फिर उसने क्या किया, उसने मजीद हाइड्रोजन गैस की दबाव कम कर दी वैक्यूम पंप के जरिए। कितना कम किया, 0.01 मिलीमीटर बनाया। तो उसने देखा कि यूनिफॉर्म ग्लो जो है वो गायब हुआ। और फिर उसने क्या देखा, उसने देखा कि इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर, किस चीज पर, इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्या बन गए हैं इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर। भाई फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर ये निशान जो मैंने लगाए ये बताता है स्पार्किंग। क्या बताता है, स्पार्किंग। तो विलियम क्रोक ने देखा कि इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर जो कैथोड की मुखालिफ है, मुखालिफ दीवारों पर है, क्या हो रहे हैं, स्पार्किंग, चमक हो रही है, या सेंटिलेशन जिसे भी कहते हैं। इसी तरह आप इसको फ्लोरेसेंट कहते हैं। क्या, फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट का क्या मकसद है भाई, चमक, माना याद रखो चमक। तो विलियम क्रोक ने देखा कि कैथोड के मुखालिफ, कैथोड के मुखालिफ दीवार पर, डिस्चार्ज ट्यूब के दीवार पर जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है उस पर कुछ चीज़ें आकर लग जाते हैं और वो चमक पैदा कर रही है, स्पार्किंग। तो इस स्पार्किंग से उसने ये नतीजा निकाल दिया कि ये कैथोड की तरफ से कुछ चीज़ें आ रहे हैं और ये चीज़ें स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी लग रहे हैं किस चीज़ के साथ, फ्लोरेसेंट स्क्रीन के साथ, जो चमक पैदा कर रहे हैं। और इन चीज़ों को उसने क्या नाम दिया, इन चीज़ों को उसने नाम दिया कि शुआए है जो नहीं देखे जा सकते आंख के जरिए, इनविजिबल रेज है। तो उसने देखा कि ये इनविजिबल रेज है। फिर 1886 ईस्वी में क्या हुआ, 1886 ईस्वी में गोल्डस्टाइन नामी साइंसदान ने इन रेस को, इन इनविजिबल शुआओं को क्या नाम दिया, उसने नाम दिया कैथोड रेज। फिर 1891 ईस्वी में जी जेस्टूनी नामी साइंसदान, आपने नाम सुना होगा जी जेस्टूनी, 1891 ईस्वी में इन ज़रात को या इन शुआओं को उसने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। किस चीज़ का नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल डिस्कवरी असल में किस साइंसदान ने की है, ये विलियम क्रोक ने की है भाई। तो मैंने आपको बताया। अब एक जहन में एक सवाल भी बनता है तलबा, ये बनता है कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गई, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गई, या कैथोड रेज कहाँ से आ गई। तो आइए मैं आपको बताता चलो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से पैदा हो गई। तो असल में ऐसा हुआ कि ये परस करें, ये कैथोड है जो डिस्चार्ज ट्यूब में है और ये एनोड है। तो ये आपको मालूम है ये 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट तक बैटरी के साथ मुंसलिक है। तो ये पावरफुल फील्ड है और ये हाइड्रोजन गैस की क्या है, मालिक्यूल या एटम है। आप एटम तस्वुर करें, क्योंकि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए हाइड्रोजन के मालिक्यूल टूटकर एटमों में तब्दील हो जाते हैं। तो ये क्या है, एटम है। और एटमों में आपको पता है इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन भी है। तो साइंसदानों ने सोचा कि ऐसा हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये एटम जो है ये आयोनाइज हुई। क्यों आयोनाइज होगी, इनके बैरूनी मदार में जो इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये मनफी प्लेट है, इसने इस इलेक्ट्रॉन को चूंकि इस पर माइनस चार्ज है दिखा दिया और इस पॉजिटिव प्लेट ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इनसे निकल गए। क्या हो गई, निकल गए। तो ये
किस तरफ आ रही थी, एनोड की तरफ, और इसी तरह ये एटम जो है हाइड्रोजन का ये प्लस बन गया और इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए, तो इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल गए, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ये इलेक्ट्रॉन है जो पैदा हो रहे हैं एटम्स ऑफ हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के एटमॉन से आयोनाइजेशन के जरिए। असल ये वजह है, ये मॉडर्न नजरिया है। हाँ, इसका एक पुराना नजरिया भी है, ये है कि इलेक्ट्रॉन कैथोड से पैदा हो रहे हैं। किस चीज़ से? कैथोड से। लेकिन ये नज़रिया पुराना है और ये आयोनाइजेशन वाला नज़रिया क्या है, ये मॉडर्न है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से पैदा होते हैं? या तो पुराने नज़रिए के मुताबिक कैथोड से ओरिजिनेट हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, या हाइड्रोजन एटमों के आयोनाइजेशन से पैदा हो रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में क्या हुआ? विलियम Crooke placed two metallic plates at the ends of a glass discharge tube and used hydrogen gas in the tube. Then he connected a battery, powerful battery of voltage about 5,000 to 10,000 volts he connected, उसने मुंसलिक किया बैटरी ऑफ वोल्टेज 5 to 10,000 volts अंडर जनरल प्रेशर या कॉमन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, अंडर नॉर्मल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, no discharge या current passed through the gas by reducing the gas pressure to 0.1 millimeter of mercury by vacuum pump, the whole tube glowed का क्या मकसद है? रोशन हुआ, इक्वली बराबर तौर पर, by reducing the pressure up to 0.01 millimeter of mercury Crooke observed sparking on the fluorescent screen opposite to cathode. फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर उसने चमक का मुशाहिदा किया, अपोजिट टू कैथोड, कैथोड के मुखालिफ, कंक्लूजन। इसका क्या नतीजा निकला? It was concluded that some invisible rays were produced
which strike with a screen and give sparking। तो कंक्लूजन क्या हुआ तलबा, नतीजा, इट वाज कंक्लूडेड, ये नतीजा निकाला गया दैट सम इनविजिबल, के कोई न देखने वाली, कुछ न देखने वाली रेज शुआए वर प्रोड्यूस, पैदा हो रहे हैं या पैदा हुए, विच स्ट्राइक, जो स्ट्राइक करती है, टकराती है विद स्क्रीन, स्क्रीन के साथ, एंड गिव स्पार्किंग, और स्पार्क दे। ये पता स्पार्किंग से लग गया था कि कोई चीजें आ रहे हैं, रेज आ रहे हैं जो नजर नहीं आती, लेकिन स्पार्किंग से ये कंक्लूजन निकाला गया। किसने निकाला? ये विलियम क्रोक ने। तो कैथोड रेज दरियाफ्त हुए। इनको कैथोड रेज का नाम किसने दिया? दीज इनविजिबल rays were named by Goldstein as कैथोड रेज। कैथोड रेज का नाम दिया गोल्डस्टाइन ने इन 1886। क्यों गोल्डस्टाइन ने यह नाम दिया था? क्योंकि ये कैथोड की तरफ से जा रहे थे एनोड की तरफ, इसलिए इसने कैथोड रेज का नाम दिया था। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था भाई? इलेक्ट्रॉन का नाम, दीज रेज वर नेम्ड इन 1891 एज इलेक्ट्रॉन बाई G.J. स्टोनी। G.J. स्टोनी named these rays as electrons in 1891। और ये सवाल बनता है जहन में कि किस तरह पैदा हुई इलेक्ट्रॉन? प्रोडक्शन। तो याद रखो, प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव रेज। ये तो नेगेटिव रेज है, या कैथोड रेज है या इलेक्ट्रॉन है, किस तरह पैदा हुई? तो इसके बारे में 2 नजरियात है, 2 नजरिए है। पुराना, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ऑल कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू ओल्ड concept, cathode rays were produced from cathode, या they originate, निकलते थे from cathode। but new concept क्या है? modern concept, according to modern concept, electrons या cathode rays are produced due to ionization, due to ionization of gas, यानी हाइड्रोजन गैस inside the tube। तो ये हुआ। ये आज का लेक्चर था। इंशाअल्लाह आप तलबा को मैंने बहुत तफसील के साथ ये पढ़ाया है, आपको इंशाअल्लाह याद होगा, और इंशाअल्लाह आप तवज्जो के साथ मेरी इस लेक्चर को सुनेंगे, देखेंगे और याद करेंगे। इंशाअल्लाह ये लेक्चर आपको किसी भी टेस्ट में मदद देगा। तो आज का ये लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के इंतज़ार में रहिए।